लोग निकले हैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, जानने जनता के मन की बात कि क्या है जनता के मन के अंदर, क्या चाहती है जनता, उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय विधायक से कितने खुश है, कितनी नाखुश है। सारी बातें इन लोगों से करेंगे। नगीना विधानसभा का गांव जीतपुर पड़ली है। यहाँ कुछ लोग हमें मिले हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या वो करते हैं और सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। क्या नाम है आपका? अतीक अहमद। अतीक जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 4.5 साल हो गए, कितना अच्छा काम करा है और कितना बुरा करा है और कौन सी सरकार बन गई? काम बढ़िया करा है, मेरा मुसलमानों का हक में काम करा है, जो भी करा है आप लोग। क्या काम करा है बताइए। अब हमारे गांव में गोश्त की दुकान नहीं थी, गोश्त की दुकान करा दी, सरा करा दिया और इससे अच्छा काम क्या होगा? अच्छा, एक चीज़ है, हम लोग पहले भी कई जगह गए, वहाँ यही चीज़ मिली कि गांव में योगी जी ने गांव-गांव को गोश्त बिकवा दिया। तो महंगाई और बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं, मुसलमान को गोश्त से मतलब है। गोश्त से क्या मतलब है? सभी काम से मतलब है। अब इसमें दिक्कत आ रही कोई मुसलमानों की थोड़ी आ रही, हिंदुओं को ज़्यादा दिक्कत आ रही। अरे भाई, उनका डंगर 100 रुपये का 9 रुपये में बिक गया। अच्छा। हाँ, और अगर पेट्रोल डीजल महंगा होया तो हिंदुओं को नुकसान होगा, मुसलमानों को कम होगा, इनकी एक्सीडेंट कम। अच्छा। हाँ, इस बार गांव वाले किस आधार पर वोट करने वाले, विकास पे या हिंदू मुस्लिम की राजनीति? जो तो काम जो होगा, हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है। हम हिंदुस्तान के नागरिकों को, हिंदू या मुसलमान, इसमें सभी लोग भाई भाई हैं। अच्छा। हाँ, इसमें हिंदू मुसलमान के विश्वास पे लोग काम करेंगे। वे कोई भी हो, कोई सी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, समाजवादी का हो, आदमी अच्छा नहीं होगा। इस बार किसकी सरकार बन गई? सरकार तो अब ऐसी नहीं बनेगी हमारे हिसाब से। और वैसे तो 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, बहुमत तो 204 पे होगा। तो गठबंधन होगा तो सरकार हमारी बनेगी। अब ऐसी ही बनेगी, बगैर गठबंधन के थोड़ी बन जाएगी सरकार। निजी सरकार नहीं आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं ओवैसी इस बार वोट कटवा के तौर पे यहाँ आ गए उत्तर प्रदेश। और सरकार किसकी बननी है आप बदलाव? फिर आपकी नज़र में, हमारी नज़र में पतन की सरकार बननी। गठबंधन हमारा होगा कि बीजेपी से कीजिए, जो हमसे वो समर्थन ले। बीजेपी से गठबंधन करके सरकार बनाएंगे, बना देंगे हम तो। किसी गठबंधन कर लेंगे क्या? तो हमारे गाँव में नहीं। ये बड़ा बेहतर लॉजिक मिला है कि भाजपा से ही गठबंधन करके असदुद्दीन ओवैसी, जो AIM के अध्यक्ष हैं और मुसलमानों को क़यादत की बात करते हैं, वो भाजपा से मिलकर सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, हम तो किसी मिलकर सरकार बनाएंगे जो हमें हमारी। आप MIM के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं क्या? ना, हम तो कोई भी कार्यकर्ता नहीं, किसी बात में भी। हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। MIM पसंद है बस। आपका क्या नाम है चाचा? पूरन सिंह। पूरन सिंह जी, ये कह रहे हैं ओवैसी सरकार बना रहे हैं। अरे बैठे रहो जैसे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी सरकार बना रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं, हमें क्या पता लग जाता है किसकी सरकार बनेगी? वोट तो वोट देते वोट होंगे। देंगे, हाँ, वोट देंगे। योगी सरकार ने कितना बढ़िया काम करा। तो हम क्या कह रहे हैं, हम तो यूँ कह रहे हैं कि योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, ये तो नाकारा है, बिल्कुल नाकारा। हाँ। क्या क्या ऐसे काम बुरा लग गया आपको? काम सभी करते, रोजगार सब खत्म कर दिया। रोजगार खत्म कर दिया। अच्छा, किसान धरने पे बैठे रहे हैं। हाँ, किसानों की क्या, कोई यूँ कह रहे हैं भाजपा नेता और किसानों की समझ में नहीं आ रहा है कृषि कानून। कृषि कानून क्या, बस इनकी सुनी ना क्या कोई कानून। तो इस बार सरकार किसकी बन रही? जब आप योगी सरकार से नाखुश हैं तो सरकार किसकी बन रही है इस बार? बस सरकार नहीं कह सकती किसकी बनेगी। अच्छा, अखिलेश 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहे, उनका कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं आप? भी ठीक रहे, बढ़िया कार्य कर रहा है, काम बढ़िया रहा, लेकिन क्या वजह रही कि चुनाव में 49 सीट छू पाए? बस जनता जान सके बात क्या पता लगा क्या हो 49 सीटों पर सिमट के रह गए पिछली बार तो। ऐसी रहेगा। इस बार अखिलेश बना सकते हैं सरकार? अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी? बन भी सको ना भी बन सके, पता कुछ नहीं। अच्छा, गाँव जब आप लोग शाम में बैठते होंगे तो गांव में चर्चा होती होगी चुनाव की। चुनाव की कोई चर्चा नहीं होती है। वोट तो गांव वालों के राय मशवरे से देते होंगे। कोई चीज़ का मशवरा अपनी मर्जी से, सब अपनी मर्जी से। अभी हम एक जगह गए थे, वो कह रहे थे सारा वोट अगर योगी जी हमारी बात सुन ले तो सारा वोट भाजपा को चला जाएगा। हाँ, तो संगठन हो गया। अच्छा, आगे गाँव के तो अभी के रास्ता घिरे आगे बड़ा से खड़ी कर कोई गाड़ी आवेगी। हाँ। अच्छा, पूरन सिंह जी थे। पूरन सिंह जी कह रहे हैं कि सरकार योगी सरकार से नाखुश है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि सरकार आपकी किसकी बन रही है। खैर, यहाँ पे एक और हजरत बैठते हैं। आपका क्या नाम है? अब्दुल लतीफ। जी, अब्दुल लतीफ जी, ये बताइए
21 तारीख में मुख्यमंत्री आ रहे हैं बिजनौर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने के लिए। क्या समझ रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बनेगा चुनाव से पहले या चुनाव के बाद में? बस ये तो देखो, जब आधारशिला रखी जाएगी तो बनेगा भी नहीं। कितनी यहाँ बिजनौर, आपके विधानसभा में, बिजनौर की तो मैं बात नहीं करूँगा, यहाँ आपकी जो विधानसभा है नगीना, यहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? शिक्षा, हॉस्पिटल, किस चीज़? हाँ, हॉस्पिटल भी हमारे यहाँ नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, ना के बराबर है। और देखो, इस सरकार से तो नाखुश इसलिए हैं हम खुद किसान लोग हैं। आप किसान हैं, हमारा खेती करते हैं? खेती का काम है। 4.5 साल हो गए, हमारे कोई गन्ने में कोई पैसा नहीं बढ़ाया सरकार ने। 10 महीने से हमारे किसान लोग जो है घर से बेघर हुए बैठे हैं, समझ गए। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर हमारे फायदे के लिए सरकार ने कानून बनाया है, हम अपना फ़ायदा नहीं चाह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमारा फ़ायदा मत करो, हमारा ये कानून वापस दे दो। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अंदर और उत्तर प्रदेश में और देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, ये कांग्रेस के इशारे पे चल रहे हैं। कुछ नहीं, ये किसानों की ज़मीन जो है ये उद्योगपतियों को दी जा रही है। अच्छा, इसलिए जो है किसान अपने वो कानून वापस लेना चाह रहे हैं कि कानून वापस ले ले सरकार। सरकार की हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ ये लड़ाई है कि जो सरकार जो है हमारी ज़मीन दूसरों को देना चाह रही है, तो हमारी ज़मीन हमको लेनी चाहिए। हमारे कोई नाज के पैसे नहीं बढ़े, हमारे गन्ने के पैसे नहीं बढ़े। कह रहे 2000 रुपये महीना दे रहे, वो साल में 6000 रुपये दे रहे हैं किसानों को। 100 में तक दिल्ली में जितने धक्के खा रहे हैं, मतलब जो है पुलिस ने भी इतनी मारपीट कर ली कई बार, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारे किसानों की। किसानों की सुनवाई नहीं हो रही। अभी पिछले जनवरी में बातचीत चल रही थी सरकार से। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में इन कृषि कानूनों को लागू होने से और जिस तरीके का आंदोलन चल रहा है पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश में खास तौर से, तो क्या इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव में सरकार को, जो भाजपा सरकार है, उसको क्या नुकसान होने वाला है? उसको बहुत कुछ नुकसान होगा। टिकैत साहब को गुट से आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भारतीय किसान यूनियन के टिकैत साहब कहते हैं बंगाल में जैसा हाल हुआ वैसे उत्तर प्रदेश में भी होगा, लेकिन भाजपा के नेता और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इस बार 300 के भी पार, 350 पार। तो अपना मन है, चाहे जो कर लो। उत्तर प्रदेश में कुछ इन किसान आंदोलनों से भाजपा को नुकसान होने वाला है। जब सरकार किसकी सरकार को अभी नहीं कहते, इस बात का जवाब बहुत कम लोग दे पाते। अभी 6 महीने का टाइम है कि इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर हमारे किसानों की बात मान लेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं कि हमें कोई फिर योगी से भी कोई नुकसान है या योगी से भी कोई नुकसान है अगर आपके कृषि कानूनों की बात मान ली जाती है। और क्या समस्या है इसके अलावा कृषि कानून के अलावा जो यहाँ स्थानीय समस्या है? हमारे यहाँ कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है, सब टूटी पड़ी है। इस सरकार में जब से आई सरकार जो है कोई सा रास्ता हमारा कोई करामत नहीं है, सब बेकार हो। अभी हमें कोई ऑफ कैमरा कोई बता रहा था कि आपका जो रोड है, एंट्री रोड, वो टूटा हुआ है। हाँ, और पिछले तकरीबन 15 साल से टूटा हुआ है। 15 साल पिछली बार अखिलेश यादव की सरकार रही, मनोज पारस आपके यहाँ के स्थानीय विधायक है, पिछली बार भी हुई। हाँ, बस जो कुछ हुआ उनके टाइम में क्या उनके टाइम में भी कुछ नहीं होगा? नहीं, उनके टाइम में हुआ जो भी कुछ है। इस 5 साल में कोई हमारी सड़क, मनोज पारस के टाइम में वो सड़क क्यों नहीं बन पाई? क्या वजह रही? मनोज पारस यहाँ के लोगों ने कोशिश नहीं करी या विधायक गाँव नहीं आए? नहीं, विधायक भी गाँव आए हैं, लोगों ने भी कोशिश करी है। बाकी वो कह रहे हैं कि हमारी सरकारी नहीं है जो है। अब पिछली बार तो सरकार हुई। हाँ, तो पिछली बार हुए ना, पिछली बार काम हुए। पिछली बार काम हुए। हाँ, काम हुए, बस वही सड़क नहीं हुई। वो सड़क भी नहीं बनी। ये सड़क सारी जो है ये कई गाँव को जोड़ रही है। हमारी ये सड़क जो है जो भी कोई नहीं बनी, सब बड़ी बड़ी आपके जो है ये इधर से आए होंगे, आप इधर से भी। अगर फिर से मनोज पारस यहाँ पे कैंडिडेट बन के आते हैं, हालांकि समाजवादी पहले कह चुकी है, जो मौजूदा विधायक है वही कैंडिडेट होंगे। भाजपा के कैंडिडेट भी आपके यहाँ आ रहे होंगे, कांग्रेस के भी आ रहे होंगे, बसपा के भी आ रहे होंगे, तो क्या और इन मनोज पारस से अलग और कैंडिडेट क्या बातें करते हैं? अभी तो कोई कैंडिडेट आ नहीं रहे। पिछले चुनाव में जो आए हो, पिछले चुनाव में तो बहुत कुछ बातें करें, बाकी कुछ नहीं। बातें करने से क्या होता है? सांसद आते हैं बसपा से, आपके लोकसभा क्षेत्र नगीना आता है। हाँ, सांसद ने क्या किया? सभी गाँव आए, सांसद आए नहीं। चुनाव के दौरान जो जीत के चले गए, बस चले गए, फिर बात हो। उसके बाद
अच्छा चाचा जो है बीच में बोल रहे थे, इनसे बात करते हैं अब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम अहमद है। अच्छा नसीम जी, ये बताइए, अभी मैं सवाल कर रहा था तो आप बीच में उनसे बोले। ये बताइए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कितना खुश है? हम तो हर सरकार से खुशी रहते हैं। अच्छा, हर सरकार से खुश है। खुद है जो सरकार है वो अच्छी है। अच्छा, इस बार किसको वोट देने वाले हैं? इस बार तो अखिलेश यादव को देंगे। अखिलेश यादव को वोट देंगे। क्या वजह है अखिलेश यादव को वोट हमारे देने? गांव के अंदर बहुत विकास हुआ उनकी सरकार। उनकी सरकार में बहुत विकास हुआ। 1600 मीटर रोड मिला हमारे गाँव को। 1600 मीटर रोड। अच्छा, और उसके अलावा और क्या काम हुए? उसके अलावा और ये रोड बन रहा है, नदी वाला रोड बन रहा है। अच्छा, आ जाओ भैया आ जाओ। रोजगार के क्षेत्र में क्या काम करो आप? क्या करते क्या है? मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो मजदूरी मिल जाएगा। अच्छा, मजदूर हो मजदूरी लॉकडाउन के बाद से। कोई मजदूरी अच्छा, तो इस सरकार में बताइए कितना काम हुआ, कितने रोजगार मिले, कुछ मिला? सर इस सरकार में कोई मिला नहीं होता और बर्बाद होकर 2,70,000 रुपये कर्जा पड़े हमको। अच्छा, कर्जा और चढ़ गया। कर्जा और चढ़ गया 2,70,000 रुपये। लॉकडाउन में दो शादी करी लड़कियों से। अच्छा, हम लोग कर रहे ब्याज में पैसे ले रहे शादी। योगी सरकार तो लड़कियों की शादी के लिए कन्या विद्याधन दे रही। सर हम लोग आज तक कुछ नहीं मिला। हम लोग फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद भी कुछ नहीं मिला। हमें तो आज तक अच्छा 15 महीने लड़की शादी हो गए, आज तक कुछ नहीं मिला। अच्छा पहले 7 जुलाई में शादी करी, अच्छा। हमारा आज तक कुछ नहीं मिला। चलिए, गांव के और अलग अलग हिस्सों में हम लोग पहुंचेंगे, उनकी बात जानेंगे, उनसे भी पता करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है और स्थानीय जो विधानसभा की समस्याएं हैं वो क्या है।